नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज दिनांक 14 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटिक डे 2024 की थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग। आइए इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय श्री राजेश माहेश्वरी सर भी उपस्थित हैं, डॉक्टर निपुण बागेचा जो कि रेटिना विशेषज्ञ, डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर एंड डॉक्टर सोनम अरविंद मैम भी उपस्थित हैं। आइए हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर राजेश माहेश्वरी सर से कि वे इस अवसर पर विशेष संदेश दें। आदरणीय राजेश माहेश्वरी सर। मैं डायबिटिक डे पर, वैसे कोई भी डे इस चीज के लिए होता है कि हम उस डे पर स्पेशल उस चीज के बारे में समझें, जानकारी प्राप्त करें, उसमें हमको क्या चीज बेहतर करनी है और क्या सावधानियां रखनी है। तो आज डायबिटिक डे पर, चूंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ 2000 का, मतलब मेरे को 24 साल हो गए, और मैं ये समझता हूँ कि डायबिटिक एक जो मेरे पल्ले पड़ा वो ये है कि डायबिटिक एक वो बीमारी जिसमें हमको एक सिस्टमेटिक जीवन शैली जीना चाहिए, और अगर हम वो नहीं जीते हैं तो डायबिटिक का असर हमारे कई चीजों पर पड़ सकता है। उसमें आंखों पर भी पड़ सकता है। मेरी आंख पर थोड़ा असर पड़ा है, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत अच्छा दे रहे हैं, और मेरी आंख को उन्होंने बड़ा सेव कर रखा है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी देता हूँ, और आप सबसे भी ये कहता हूँ कि डायबिटिक डे है। अगर आप डायबिटिक नहीं हुए तो अब ना हो, और हो तो केयरफुली रहे, सावधानी पूर्वक रहे, और इसके जितने भी दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करें। डॉक्टर निपुण सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर निपुण, रेटिना विशेषज्ञ, सूर्याई अस्पताल कोटा। मैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के माध्यम से ये अवेयरनेस बोलना चाहूंगा कि जिनको भी डायबिटीज है वो अपने आंख का चेकअप हर वर्ष में कम से कम 2 बार कराएं, हर 6 महीने में 1 बार कराएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में काला पानी का भी खतरा, मोतियाबिंद का खतरा, और पीछे पर्दे में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो बीमारी का खतरा बहुत अधिक रहता है, ताकि हम लोग उसको बीमारी को जल्दी पकड़ सकें और इफेक्टिवली ट्रीट कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर। डॉक्टर एस.के. गुप्ता, नमस्ते। आज भारत विश्व की डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। इसका मूल कारण है यहाँ का खान पान और शारीरिक अस्वस्थता। इसमें फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दूसरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो अगर फिजिकल एक्टिव नहीं रहे, मोटापा नहीं रोका, तो डायबिटीज और बढ़ता जाएगा। इसको रोकने का मेन कारण यही है कि आप अपने फिजिकल एक्टिव रहे, थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। इसमें क्या मेन जो होता है, नसों की बीमारी है, नसें पूरे शरीर में जाती है तो उसके पूरा शरीर अफेक्टेड होता है, तो टॉप टू बॉटम, पाँव से लेकर सिर तक कहीं भी इसका असर हो सकता है। इसलिए इससे बचाव बहुत जरूरी है। अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें, खान पान सही रखें। धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे आदरणीय श्री राजेश माहेश्वरी सर ने एक मुहिम चला रखी है, 5 किलोमीटर वॉक। डेली वो 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, उसके बाद ही वो अन्न लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से डायबिटीज पर विजय पाई जा सकती है। डॉक्टर सोनम अरविंद मैम। जी, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, तो जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनसे डायबिटिक पेशेंट में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आंख की रोशनी पे असर होने पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समय समय पे हमें उसका आंख का जांच कराते रहना है। कम से कम 6 महीने में तो हमें जांच करानी है, और उसके लिए जो भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए कि एक्सरसाइज करनी है, खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, वो सब करना है, ताकि हम फ्यूचर में हम हमारे शरीर को जो भी उससे नुकसान होते हैं उसे हम बचा सके और अपनी नजर का ध्यान रख सके। धन्यवाद। आदरणीय सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोटावासियों के लिए और समस्त आपके विद्यार्थियों के लिए जो 5 किलोमीटर वॉक की जो मुहिम है उसके बारे में एक विशेष संदेश इस डे पर दें। मेरी तरफ से तो वो संदेश मेरे सोशल मीडिया पे चलता ही है, लेकिन अब आप सबके साथ भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर संभव हो तो रोज 5 किलोमीटर चले। मैंने एक कसम खा रखी है कि अगर मैं 5 किलोमीटर नहीं चलूंगा तो अन्न नहीं खाऊंगा, और मैं कोई भी दिन ऐसा जाने नहीं देता हूँ जिस रोज अन्न नहीं खाऊं, यानी कि मैं 5 किलोमीटर चलता ही हूँ। तो आप भी ये पालिए कि 5 किलोमीटर नहीं चले उस रोज अन्न नहीं खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी मुहिम है। और आज जो डायबिटीज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हर इस समय 7 करोड़ डायबिटिक से पीड़ित व्यक्ति हैं, और 10 लाख व्यक्तियों की डेथ हो जाती है हर साल, और इसके इलाज का जो बोझ है वो 11 लाख करोड़ रुपए है। इसलिए भारत वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज नहीं बने, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से जागरूकता अभियान चलाना होगा, और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से डायबिटीज पर विजय प्राप्त करनी होगी। थैंक यू सो मच।